अच्छा जी, बिस्मिल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कल यहाँ तक हमने करेक्टर जनरेट किए थे और कल कोई विस्प में इशू आया हुआ था या पता नहीं क्या इशू था। इमेजेस जनरेट नहीं हो रही थी। फिर प्रॉम्प्ट्स वगैरह हमने वैसे जनरेट कर ली थी। हर प्रॉम्प्ट को वन बाय वन मैंने इमेज यहाँ पे जनरेट किया करेक्टर कंसिस्टेंसी के साथ। ठीक है। अब यहाँ पर अकेला ये करेक्टर था तो ये वाली पिक्चर इसकी सिलेक्ट की है। ठीक है, ये वाली। और यहाँ पर ये तीन करेक्टर थे तो यहाँ पर तीन पिक्चर सेलेक्ट करके इसकी प्रॉम्प्ट दी है और तीनों करेक्टर की पिक्चर बेहतरीन आई है। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ये लड़की का और ये लड़के का दोनों करेक्टर थे तो इनके मैंने करेक्टर साइड पे रेफरेंस इमेज सेलेक्ट किए और इसकी इमेज जनरेट हो गई। ये सारी इमेजेस मैंने जनरेट करवाई हैं। वही प्रोसेस जो आपको बताया, उसके बाद जो वीडियो प्रॉम्प्ट्स थी इसकी। ठीक है। ये वीडियो प्रॉम्प्ट जो 4 स्टेप पे थी वो प्रॉम्प्ट मैंने दी और मुझे यहाँ पर एनिमेशन प्रॉम्प्ट्स निकल के आ गई। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, जैसा मैंने आपको बताया था, ग्रुप में गया मैं। ठीक है। ग्रुप में वन बाय वन इमेज अपलोड की है। ठीक है, ये आपके सामने है। ठीक है, ये देखें, वन बाय वन इमेज अपलोड किया और इसने मुझे एनिमेट कर दिया, साथ साथ एनिमेशन की प्रॉम्प्ट्स दी हैं। ठीक है। ये कितनी बेहतरीन एनिमेशन बनी है, ये आप लोगों के सामने। ठीक है। इनको फिर सीक्वेंस के साथ डाउनलोड करके कैपकट में ले आया था। ठीक है। कैपकट में मैंने वन बाय वन जो है ये नंबरिंग दी हुई थी, जैसा मैंने आपको बताया कि पहला जो क्लिप था उसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमारे 14 क्लिप्स थे। और जो वॉइस हमने बनाई थी, जो स्क्रिप्ट था हमारा वो ये था। स्क्रिप्ट इंपोर्ट किया और ये इसके क्लिप्स जो हैं ऊपर लगा दिए हैं और साथ में इसका मैंने ये कर लिया था, कैप्शन जनरेट कर लिए थे। ठीक है। और बैकग्राउंड पे जो है एक इमोशनल म्यूजिक लगा दिया। तो ये हमारी जो फाइनल प्रोडक्ट है ये बन के आई है आप लोगों के सामने। ये इसको देखें जरा। As a joke, Ryan Patel was 18, quiet, moody, head down. The tech nerd at a California high school where followers meant everything. One Friday, 3 football players dared him to ask the most popular girl to prom, but they were already live. He didn't know. The hallway was packed. Phones up. He walked up to her, hands shaking. Would you maybe want to? She laughed. Not nervous laughter, cruel laughter. Her friend shouted, "This is going viral." Did. By that night, the clip had 200,000 views. Comments flooded in. Delusion. Stick to computers. Know your level. Ryan didn't reply. Didn't fight back. Just went home, opened his laptop, stared at something no one else knew about. For the past year, Ryan had been building a growth analysis tool. It detected fake engagement, bots, paid followers, shadow accounts, and guess whose profiles were loaded? Same 3 guys and a girl. Their influencer accounts were monetized. Ryan didn't cry. He clicked submit. 2 weeks later, in school, it's 4 of their accounts were gone, deleted, monetized, under investigation, and now they know exactly who built the system that flagged them. This morning, one of them showed up at Ryan's locker and said, "We need to talk." And they offer him something he never expected, but Ryan already has a bigger plan. ये वीडियो थी जी फाइनल। और आप लोगों के सामने ये कंप्लीट वीडियो रेडी है। ठीक है। और मुझे जबरदस्त। आपने कमेंट्स में बताना है कैसी वीडियो बनी है। इसी तरह की आप भी बना सकते हैं। सारा प्रोसेस आप लोगों के सामने किया है। जो रह गया था अभी वो आप लोगों के सामने करके दिखा दिया है। जो फाइनल प्रोडक्ट है हमारी वो इस तरह की बनी है। इस तरह की वीडियोस आप टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक हर जगह पे यूज कर सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी होती है, आपका ओरिजिनल कंटेंट होता है। ठीक है। एक कंटेंट आइडिया से लेकर उसकी प्रॉम्प्ट्स बनाई हैं, प्रॉम्प्ट्स बना के फिर उस पे कंटेंट बनाया है और फाइनल वीडियो आपके सामने है। ठीक है जी। अच्छा जी, कमेंट्स ऑन। हाँ जी, हाँ जी, ऑन है सर। कर रहे हैं रिप्लाई। चल ठीक हो गया। सेकंड लास्ट इमेज कार्टूनिक नहीं, रियलिस्टिक बनी है ये वाली ना। कार्टूनिक है, इसकी जो है ना थोड़ी सी बनी है। इसका रेफरेंस मिस हो गया होगा, वरना अगर रेफरेंस दिया हुआ हो ना तो कार्टूनिक ही बनी है। सारी इमेजेस ऑलमोस्ट कार्टूनिक है।
बहरहाल आप लोगों के सामने है, जो पहले एनिमेशन सॉफ्टवेयर सीखने पड़ते थे, मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर होते थे, उनमें एनिमेशन होती थी। अब तो अल्लाह का शुक्र है, ये देखें हमारे पास एआई आ गया, और इधर से हम अच्छी सी स्टोरी टाइप वीडियोस बना सकते हैं। ओरिजिनल कंटेंट है आपका। ठीक है जी यासिन भाई, आप स्टार्ट करें, जहाँ तक था मेरा, मैं कुछ ऑनलाइन कर लगा। अच्छा, ये ना वीडियो एक्सपोर्ट करके आप व्हाट्सएप चैनल में भी इनके साथ शेयर कर दें ताकि ये खुद से भी देख लें। जी जी, मैं कर लेता हूँ। चले, मैं शुरू कर रहा हूँ जी। अब आपकी वॉइस भी मुझे नहीं आएगी। अच्छा जी। ओके। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज की क्लास से पहले मैं थोड़ा सा, एक तो जहीर भाई ने बड़ा एक जो कल का काम किया था, वो उन्होंने बड़ी एक अच्छी वीडियो आपको दिखा दी है। सिर्फ अब आप लोगों की देर है कि आप काम को कब शुरू करेंगे, कब इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। तो इसके बाद कल भी कुछ हमें मैसेजेस आ रहे थे। अभी फिर मैं स्टार्टिंग में इस चीज़ को कवर कर दूँ, हालांकि हम उधर भी बता रहे थे कि यार हमारी जो जितने भी सेशंस होंगे ना, जो नए लोग आ रहे हैं ना, उनको थोड़ा सा अभी आइडिया नहीं है। हमारे जितने भी नए सेशंस होते हैं ना, हमने हर नए सेशन को यहाँ पर, ये जो आपके सामने ए स्पार्टन्स का यूट्यूब चैनल है ना, इसके अंदर विद इन 24 आवर्स हम इसके अंदर अपलोड कर देते होते हैं रिकॉर्डिंग। जैसे कि आज की ये जो लाइव सेशन चल रहा है, ये आज रात में सहरी से पहले पहले ना इंशाल्लाह यहाँ पर वो क्लास अपलोड हो जाएगी। तो इसी जगह पर ही सारी की सारी क्लासेस आपको मिला करनी है रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर। और इसके अलावा चैनल का लिंक, वो जो कहते हैं जी कि हमारे पास व्हाट्सएप का चैनल नहीं है, वो कहाँ से उसको लिंक मिलेगा, क्या चीज़ कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा है। व्हाट्सएप ने तो मौज ही बड़ी करवाई हुई है। मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ। अगर आप जाते हैं जी यहाँ पर व्हाट्सएप के अंदर, तो ये आपके सामने, ये आपको नज़र आ रहा होगा जी व्हाट्सएप चैनल। ये ए स्पार्टन्स लिखा हुआ है, ये आपके सामने चैनल है। आप जब चैनल में जाते हैं ना, वहाँ पे आप सर्च भी करते हैं ना, तो आपको ए स्पार्टन्स लिख के सर्च करेंगे, देन आपको खुद से भी आपको ये चैनल नज़र आ जाएगा। इसको आपने फॉलो कर लेना है। फॉलो जब आप वो इसको ज्वाइन कर लेंगे, तो यहाँ पर ये फॉलो का बटन आ रहा है, इसको फॉलो कर लेना है आपने। और ये अभी म्यूट करूंगा तो ये आ जाएगा आपके पास, बाय डिफॉल्ट ये हो सकता है। इसको आपने ऑन रखना ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहें। जैसा कि यहाँ पर ये मैंने बताया, कहा था कि टॉपिक कौन सा है जी, ये वाला क्लास दे बताया, और ये लिंक दे दिया। ये सिर्फ उन लोगों को बता रहे हैं जो फर्स्ट टाइम है इस प्लेटफॉर्म पे, और वो बाद में मैसेजेस कर रहे होते हैं जी कहाँ से पता चलेगा, क्या पता चलेगा। तो ये अब आपके सामने है। अब यहाँ से हम जाते हैं अपने काम की तरफ कि आज की क्लास किस चीज़ के ऊपर है, क्या करना है आज हमने। आज की क्लास बेसिकली है जी आप लोगों के लिए अकाउंट सिक्योर करने के हवाले से। वो फेसबुक का हो गया कुछ या टिकटॉक का, उन दोनों चीज़ों को हम थोड़ा सा देखेंगे कि अकाउंट्स को कैसे सिक्योर किया जाता है, आपकी आईडी डिसेबल क्यों हो जाती हैं, लॉक क्यों हो जाती हैं, उनके सॉल्यूशंस क्या हैं, सेफ वाला तरीका क्या है कि किस तरीके से सेफ वे में रहते हुए आप अपनी आईडीज़ को लेके चल सकते हैं। और एक एंड पे आपको थोड़ा सा मैं इसका अर्निंग वाला सीन भी बता दूंगा कि आप इस क्लास को देख लेने के बाद इस पर्पज में अर्निंग कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो अभी हम बिस्मिल्लाह करते हैं जी। ये जो सवाल कल भी हो रहा था, वो अभी भी जूम के अंदर हो रहा था, वो इनबॉक्सेस में भी स्टिल आ रहा था। कल भी हमने बड़ी अच्छे तरीके से क्लियर किया था। देखें, आपका गोल है, यहाँ पर मैं बात करता हूँ सीएम, कंटेंट मोनेटाइजेशन। इसके लिए टारगेट कंट्री कौन सा है हमारा, वो है हमारा यूएसए। ये हमारा गोल है, टारगेट कंट्री यूएसए। इसका मतलब है कि आपके पास है जो, जिस फेसबुक पेज के ऊपर आप काम करेंगे ना, पेज के ऊपर काम करेंगे, वो आपका यूएसए लोकेटेड होना चाहिए, मतलब कि यूएसए की लोकेशन में होना चाहिए। ठीक है। देन आपके उस पेज के ऊपर सीएम कंटेंट मोनेटाइजेशन के इनविटेशन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, हमने बिल्कुल स्क्रैच से काम शुरू करना है, तो देन आपके पास क्या फार्मूला होना चाहिए, आपको सीएम की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको चीज चाहिए होगी ट्रैफिक। ट्रैफिक के लिए आपके पास, मैं अगर नीचे की तरफ आता हूँ, स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में मैं कह रहा हूँ, इसके लिए आप अपनी जो लोकल आईडी है ना, इससे भी आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। लोकल आईडी मतलब कि ये जो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, आप इंडिया से हैं, जो भी इंडिया, वैसे मेरा ख्याल एलिजिबल है। ये जो लोकल आईडी है ना, आप इसके अंदर पेज क्रिएट करेंगे, जो जहीर भाई ने बताया हुआ था, ये हमारे भी मौजूद है इसके ऊपर, चैनल के ऊपर। पेज यहाँ से क्रिएट
लोकल आईडी से ही उसके ऊपर अपलोडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। इसके लिए अभी आपको कहीं पे यूएसए में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको वीपीएन प्रॉक्सी आरडीपी वीपीएस लगा के अपलोडिंग करने की जरूरत नहीं है। एक चीज आप अपने दिमाग में सारे के सारे बिठा लें, फेसबुक हो गया, टिकटॉक हो गया, यूट्यूब हो गया, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वीडियो मीडिया, वो आपके कंटेंट की बेस के ऊपर आपकी ऑडियंस को आइडेंटिफाई करता है। वो कभी भी ये नहीं कहता कि लो जी आसिम ने पाकिस्तान की आईडी से यहाँ से उसने अपलोडिंग किया तो इसका कंटेंट पाकिस्तान में दिखना चाहिए। आप खुद थोड़ा सा इमेजिन करें, जब आप टिकटॉक को ओपन करते हैं या फेसबुक की रील्स को ओपन करते हैं तो सामने बाय डिफॉल्ट कंटेंट कौन सा आ रहा होता है? आपको पाकिस्तानी नजर आ रहा होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, वो रेयर केसेस के अंदर कि वहां पर उसमें आपको इंग्लिश कंटेंट नजर आ रहा हो, क्योंकि इनके एल्गोरिथम्स को, इनके प्लेटफॉर्म के एल्गोरिथम्स को पता है कि ये किस लैंग्वेज में है और ये लैंग्वेज ज्यादा बोलने समझने पढ़ने वाले लोग कहाँ पे मौजूद हैं। वो जियोग्राफिकली आपका कंटेंट कंटेंट वहां पे पहुंचाना शुरू कर देता है। अगर आपको लगता है कि लो जी अगर हम लोकल आईडी पाकिस्तान में करेंगे तो हमारी ऑडियंस पाकिस्तान आएगी, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। स्टार्टिंग में ये कुछ फेजेस होते हैं, जब तक उसका एक एल्गोरिथम प्रॉपरली आपके पेज को, आपके अकाउंट को प्रॉपरली स्टडी नहीं करना शुरू कर देता, वो उस चीज को अंडरस्टैंड करना नहीं शुरू कर देता कि एक्चुअल में आसिम पेज के ऊपर दे क्या रहा है और उसे देने के लिए किस पर्पज में दे रहा है, कौन सी ऑडियंस को टारगेट कर रहा है। अगर आसिम ने यहाँ पर आज दे दिया जी फनी मंकी के ऊपर वीडियो लगा दी, कल उसने लगा दी स्टोरी, ये जो अभी जही भाई ने बताई थी, कल उसने वो लगा दी, परसों उसने कोई लगा दी मूवीज का कंटेंट लगा दिया, चौथ को उसने कोई न्यूज का लगा दिया, तो क्या होगा? आपका जो पेज या आपका टिकटॉक अकाउंट है, ये मैं दोनों प्लेटफॉर्म को इकट्ठा करके ना आज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके फेलियर्स हैं बेसिकली। क्या होगा कि जब आप इसी तरीके से एक पेज के ऊपर मल्टीपल वैरायटीज लेके आएंगे ना, तो आपका पेज कभी भी ग्रो नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि लो जी ये बड़ा ट्रेंड में है, उससे क्या फलां का पेज देखा, फलां का अकाउंट देखा, उस पर मिलियन बिलियंस के अंदर व्यूज है, तो हम भी वही काम कर लें, तो असल में वो आप अपने काम करना सत्यानाश कर रहे होते हैं। हमेशा निच बेस चलें, स्पेसिफिकली होकर चीजों को लेके चलेंगे तो देन क्या होगा? अगर फर्ज किया कि अब आप ये स्टोरी कंटेंट, ये वाला कंटेंट हम इसी को लेके चलते हैं, अगर आप इसी के ऊपर लेके चल रहे हैं ना, इसी के ऊपर आप डेली बेसिस पे चलें, जो उसके आपके फेसबुक के बोर्ड्स हैं जिसे एल्गो कहा जाता है, एल्गोरिथम क्या करते हैं कि वो डे बाय डे वो एक्टिव हो रहे होते हैं। जैसे आपका नया पेज है वो एक बिल्कुल एक नए बेबी की मिसाल की तरह होता है, नया टिकटॉक अकाउंट है बेबी की मिसाल की तरह होता है कि वो अभी दुनिया में आया है तो एकदम से वो हाथ पांव नहीं मार सकता, वो एकदम से खाना शाना नहीं खा सकता, वो कोई साइकिल नहीं चला सकता, वो अभी बस उसे सिर्फ फीडिंग चाहिए। वो फीडिंग होगी तो तब वो हेल्थी होगा, हेल्थी होगा तो तब उसकी फिर जो फिजिकली एक्टिविटीज है वो उसकी चलना शुरू होगी, एक्टिव होना शुरू होगी। सेम इसी तरीके से आपका जो पेज होता है या टिकटॉक अकाउंट होता है, ये भी शुरू में फीडिंग मांग रहे होते हैं। यहाँ पर इनकी फीडिंग जो होती है वो कंटेंट होता है। आप जैसे हमारे फैमिलीज में कोई नया बेबी आता है तो हम कभी भी उसे गैर में देते, कोई ऐसी वैसी चीज नहीं देते, कोई बेहतियाती नहीं करते कि अल्लाह ना करे उसकी कोई सेहत के साथ कोई हेल्थ इशू ना बन जाए, कोई मसला ना हो जाए। इसी तरीके से अगर आप कंटेंट के अंदर भी कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं कि आप कंटेंट क्वालिटी की तरफ तवज्जो नहीं देते, आप समझते नहीं है कि यार मुझे किस तरह का कंटेंट देना है, किस तरह की चीज को देखना है, तो मैं चीज दूंगा। अगर आप नहीं देंगे तो क्या होगा कि आपके पेज की जो हेल्थ है ना ये बिगड़ना शुरू हो जाएगी, पेज डेड होना शुरू हो जाएगा, ये रिकमेंड नहीं करेगा फेसबुक, पेज के ऊपर इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। तो आप लोगों को इसके ऊपर भी हेल्थी फीडिंग करवानी है। हेल्थी फीडिंग मतलब आप जो कंटेंट बना रहे हैं, कंटेंट आपका क्वालिटी वाला होना चाहिए। अभी एक भाई ने एक चीज हाईलाइट की है, ठीक है, वो एक छोटी सी करेक्शन थी, गलती नहीं थी कि जी सेकंड लास्ट इमेज कुछ रियलिस्टिक थी, कार्टूनिक नहीं थी। वो कितनी सीरियस होकर उसने पूरी रील्स को देखा है, ठीक है ना। ये जहीर भाई ने भी अगर पहले देखा होता, ध्यान दिया होता तो वो लाजमी तौर पर वो चीज करेक्ट करके वो आप लोगों को शो करवाते। तो ये एक होती है कि क्वालिटी क्या है, कि उस बंदे ने उस लेवल से देखा कि यार ये वीडियो तो बड़ी अच्छी बन गई है लेकिन इसके अंदर क्वालिटी ये हल्के सी माइनर सी रह गई है। तो प्लस पॉइंट ये वाला है कि उसने हाईलाइट किस चीज को किया। तो यही चीज के जब आप कंटेंट बना रहे हैं, आ जाके आपका मकसद क्या है, एट दी एंड सीन क्या है कि यार इससे हमने पैसा निकालना है। ऐसा आपका तब भी निकलेगा ना जब आप लोग चीज अच्छी लेके आएंगे। चीज अच्छी लेके आएंगे तो वहां पर उस चीज को देखने वाले, पढ़ने वाले, सुनने वाले, एंटरटेन होने वाले लोग मौजूद होंगे। लोग मौजूद होंगे तो उसके बिहाव के ऊपर आपका पैसा बनेगा। ऐसा कभी भी नहीं होता, कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे भी नहीं होता कि आपने एलिजिबल कंट्री के अंदर आपने पेज बना लिया या आपने टिकटॉक अकाउंट बना लिया,
उसके ऊपर आप वीडियोस डालते चले जा रहे हैं, डालते चले जा रहे हैं, और वो आपका वो हो जाएगा जी, मोनिटाइज हो जाएगा, या वो आपको डायरेक्टली पैसा दे देगा। ऐसा कभी भी नहीं होता। हमेशा आपको पहले ट्रैफिक खड़ी करनी पड़ती है। ट्रैफिक खड़ी करने के लिए जो लोग बिल्कुल बिगनर लेवल से हैं, उनको हमारी तरफ से तो 100% रिकमेंडेशन है कि वो अपने लोकल आईडी से ही स्टार्ट लें। वो कभी कोई इन चक्करों में ना पड़ेगी, यूएसए की आईडी से अपलोड करेंगे तो यूएसए में ही ऑडियंस आएगी। ऐसा कोई सीन सिनेरियो नहीं होता। फर्क कितना होता है कि अगर आप यहाँ पे लोकल, मैं लोकल वर्सेस प्रीमियम अपलोडिंग के हवाले से बता देता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ अपलोडिंग। आप लोकल पे अपलोडिंग करते हैं ना, आप लोकल पे अपलोडिंग करना शुरू करते हैं, तो इसमें आपको एक रफ फिगर के साथ मेंशन कर रहा हूँ कि इसमें आपको 20 दिन लग सकते हैं एक्चुअल ऑडियंस तक पहुंचने में। प्रीमियम से आप करते हैं तो 20 के वो 17 दिन हो सकते हैं। ऐसा भी हो जाता है कि वो 2-3 दिन का डिफरेंस हो जाता है। सिर्फ एक माइनर सा फर्क होता है। हमारे केसेस के अंदर बहुत दफा ऐसा भी हुआ है कि प्रीमियम लोकेशन के अंदर ऑडियंस उतनी जल्दी एक्टिव नहीं हो पाई जितनी जल्दी एक्टिव हमारी ऑडियंस लोकल आईडी, लोकल लोकेशन पर अपलोडिंग करने के बाद हो सकी है। वजह क्या थी कि हम स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ एक फीडिंग को ही मद्देनजर रख रहे होते हैं। हमने अपना एक माइंड सेट बनाया होता है, ये हमारा एक फार्मूला है कि हमने कम से कम 3 हफ्ते एक पेज के ऊपर ना हमने व्यू के ऊपर फोकस करना है, ना हमने किसी और चीज के ऊपर फोकस करना है। हमारा सबसे पहला गोल होता है कि हमने कंटेंट अच्छे से अच्छा देना है, क्योंकि जब वो पेज एक्टिव होना शुरू होगा, जब वो हाथ पांव मारना शुरू करेगा, उसके एल्गोरिथम मैच्योर होना शुरू होंगे, तो वो कंटेंट हमारी जो ऑडियंस है वो हमें फेसबुक को देना शुरू करेगा। उस ऑडियंस को रोकना, उस ऑडियंस को एंगेज करना, यही सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। अगर कोई आपकी कोई वीडियो को देख के वहां पे रुक गया, वो आपकी वीडियो के ऊपर रिएक्शन दे गया, वो आपकी वीडियो के ऊपर कोई कमेंट कर गया, या उसने आपके पेज को फॉलो कर लिया, तो आप समझ लें कि आप एक अच्छा कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं। अगर आपकी ऑडियंस, अगर आपने 10 सेकंड की रील लगाई है और आपकी एवरेज जो वॉच टाइम आ रहा है वो 2 सेकंड आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी रील के अंदर जान नहीं है। आपको उसके अंदर कुछ ना कुछ चीजों को करना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी कुछ हायरार्की, ये सारी की सारी एक फ्लो बनाने का, बताने का मकसद सिर्फ ये कि अपने दिमाग से ये चीज निकाल दें कि आपके पास पहले यूएसए की आईडी होगी, वीपीएन होगा, या प्रॉक्सी वगैरह होगी, तब भी आप काम कर सकेंगे। ऐसा कोई भी सीन नहीं है। काम आप खुद ही कर सकेंगे। जो भी आपके पास सिस्टम अवेलेबल है उसी में जंप करें, काम शुरू कर दें। ये किसने किया जी? जहीर भाई आपका शेयर हो गया है। एक सेकंड यार। यार गाड़ी पे नहीं है यार तू। एक सेकंड यार दीजिएगा मुझे। नहीं, मेरा नहीं शेयर हुआ है, ये किसी और का। स्क्रीन शेयर वाला ऑप्शन ऑफ कर देना एक मल्टीपल का। सेकंड जी, बस है। लगता है कुछ सोया हुआ है। ये हैंग हो गया जी, एक सेकंड रुकिएगा। ले, मैंने अपनी स्क्रीन शेयर कर दिया, उसकी ऑफ कर। ये ले, मैंने ऑफ कर दिया, अभी कर ले अपनी ऑन। हम यही से कंटिन्यू करते हैं कि अब आपको यहाँ पर इस झंझट से निकल आना होगा कि जी हम अपलोडिंग कहाँ से करें। कंटेंट बनाएं, चीजें तैयार करें, आपकी अपनी पर्सनल फेसबुक आईडी है उसके ऊपर बिस्मिल्लाह करें, काम को शुरू कर दें। अब हम आते हैं कि आपके पास आईडीज हैं, लेकिन आईडीज हैक हो जाती हैं, आईडीज के अंदर मसले आ जाते हैं, आईडी डिसेबल हो जाती हैं, या आईडीज को किस तरीके से बचा के रखें, सिक्योर किस तरीके से करके रखें। एक प्रॉपर जो तरीकाकार होगा, ये आप कोई भी प्लेटफॉर्म है, वो आपका जीमेल है, वो हॉटमेल है, वो कोई भी है, आप इस चीज को समझ जाते हैं तो आप हर प्लेटफॉर्म को इस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। यहाँ बनाने के लिए
मैं यहाँ पे आता हूँ जी। ये एक मेरे सामने फेसबुक का एक अकाउंट है, हमारा डमी अकाउंट है एक। इस अकाउंट को मैं यहाँ पे यूज करूंगा। आपके सामने ये एक नाम लिखा नजर आ रहा है। अब ये मैं आपको अकाउंट दिखा देता हूँ। ये तकरीबन जी 26 अक्टूबर 2025 को, मतलब कि 3 2 5 4 महीने हुए हैं इस अकाउंट को बने हुए। ठीक है जी। अब इसके ऊपर जब आप आते हैं, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करके सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाना होगा। सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद ये आपके सामने आता है सी मोर इन अकाउंट सेंटर। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद ये आपके सामने सारे का सारा ना कुछ ये डाटा शाटा यहाँ पे शो हो रहा होता है। ठीक है ना। ये पासवर्ड एंड सिक्योरिटी लिखा हुआ है। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पे चेंज पासवर्ड, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सेव लॉगिन और ये बाकी चीज़ें। ये एक आपके सामने आता है वेयर यू लॉग्ड इन। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये नाम आ गया, इस पर क्लिक करता हूँ। ये जिधर मैं इस टाइम अवेलेबल हूँ फैसलाबाद में, जिस सिस्टम में ये डिवाइस है, ये मेरे सामने शो कर रहा है कि विंडो है जी, फैसलाबाद में ये डिवाइस है। ठीक है जी। आप अगर किसी से आईडी लेते हैं तो यहाँ पर वो लोकेशन आपको करंटली शो करवा रहा होता है। अगर ये आईडी मल्टीपल लोकेशन के अंदर एक्टिव है, लॉगिन है, तो यहाँ पर मल्टीपल आपको लोकेशन शो हो रही होती है। ठीक है जी। जब आप एक अपना फेसबुक आईडी को सेटअप कर लेते हैं तो उसके बाद सबसे पहला स्टेप आता है कि आप लोगों ने इसको 2 फैक्टर लगाना होता है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के अंदर जाते हुए यहाँ पर इसके, ये आपका अकाउंट है, इसके अंदर जाकर ये मल्टीपल आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं। नंबर 1 ऑप्शन मिलता है ऑथेंटिकेटर ऐप का। नंबर 2 आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है एसएमएस, व्हाट्सएप और सिक्योरिटी ये वगैरह। सबसे ज्यादा जो कि फेसबुक भी आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि ये सबसे ज्यादा वैलिड जो मेथड है वो है आपका ऑथेंटिकेटर ऐप का। ऑथेंटिकेटर ऐप बेसिकली क्या चीज़ है, अगर आपने कभी देखा हो गूगल के अंदर, गूगल प्ले स्टोर लिख के आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर या आप दूसरे कर रहे हैं ऐप के ऐप स्टोर के अंदर, तो वहां पर मैं अगर इसको ओपन करता हूँ, ये एक ऐप है। ये उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम ये चीज़ें समझ रहे हैं। यहाँ पे आप लिखते हैं जी गूगल ऑथेंटिकेटर। इसको मैं ओपन करता हूँ। ये आपके सामने गूगल ऑथेंटिकेटर के नाम की ऐप आ जाएगी। अब यहाँ पर आप ये हिसाब लगा लें कि 100 मिलियन प्लस इसके डाउनलोड्स हैं और ये गूगल की अपनी प्रोडक्ट है। ये इतनी की वैलिड ऐप है, ये इतनी की वैलिड ऐप है जी कि बस ना, ये आपके अकाउंट 100% तो नहीं सिक्योर हो जाते, लेकिन 80-90% तो ये चीज़ सिक्योर कर देती है। हम इस स्क्रीन शॉट के ऊपर क्लिक करते हैं। ये बेसिकली क्या चीज़ है कि जब आप अपनी इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे मोबाइल के अंदर, तो ये इसका एक स्टार्टिंग, इसके 3-4 स्क्रीन आएंगी। आप ये गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते जाएंगे, स्लाइड करते जाएंगे, तो यहाँ पर ये गेट स्टार्टेड के बाद ये आपके सामने एक इसका इंटरफेस आएगा। अब यहीं से मैं समझा सकता हूँ, क्योंकि मैं लाइवली ऑथेंटिकेटर शो करवाऊंगा तो वो ब्लैक स्क्रीन आएगी, क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पज है गूगल की तरफ से। जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो वो आपसे कहेगा जी कि आप इस यहाँ पर कौन सी मोबाइल में जीमेल लगी हुई है ना, वो कहेगा जी वहां से किसी एक जीमेल के थ्रू इसको साइन इन कर लें। वो अपने कंटिन्यू विद गूगल कर लेंगे तो वो यहाँ पर आपकी जीमेल वो यहाँ पर उसके साथ कनेक्ट कर देगा, लिंक कर देगा। ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है, ये वाला एरिया जो नजर आ रहा है, ये एरिया आपका बिल्कुल खाली होगा, ब्लैंक होगा। यहाँ पे आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। ये जो आपको प्लस वाला साइन नीचे नजर आ रहा है, इस प्लस वाले साइन के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो वो 2 ऑप्शन पूछते हैं आपसे, स्कैन क्यूआर कोड और दूसरा ऑप्शन पूछता है कॉपी की। अगर आपने कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर फेसबुक आईडी को किया हुआ है, मैं अगर यहाँ पर अगर आता हूँ, ये आपके सामने ऑथेंटिकेटर ऐप है, कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। ये एक क्यूआर कोड है। आप मोबाइल से स्कैन क्यूआर कोड के ऊपर अगर क्लिक करेंगे, कैमरा खुलेगा, वो इस कोड को स्कैन करेगा। जैसे हम कंप्यूटर के अंदर मोबाइल के इसके कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर हम जैसे व्हाट्सएप को स्कैन करते होते हैं, वैसे ये चीज़ करेगा। जब ये स्कैन करेगा उसके बाद ये काम क्या करेगा कि आपके सामने इस तरीके से वो आपकी फेसबुक आईडी का जो भी आप अकाउंट यूज कर रहे हैं उसका ईमेल शो करवा देगा और उसका एक यूनिक कोड यहाँ पे शो करवा देगा। ये कोड जो है वो हर 10 सेकंड के बाद ये चेंज हो रहा होता है ऑटोमेटिकली। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई फिक्स कोड नहीं होगा कि एक दफा आपने किसी को दे दिया तो वो बंदा कोई इसे क्रैक कर सकता है। ये हर दफा आपको ऑटोमेटिकली उसका वो यूनिक कोड ना इसका जनरेट हो रहा होता है। अब एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अब मेरे पास यहाँ पर आपके पास क्यूआर कोड के थ्रू नहीं आप करना चाहते, तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है, यहाँ पर एक लिखा हुआ है कॉपी की। ये आपको ये है इसी जगह पे शो हो रहा होता है, यहाँ पर प्लस करते हैं क्यू कॉपी की, उसके ऊपर क्लिक करके ये जो कोड है आप उसके अंदर पेस्ट करते हैं तो ये कॉपी की। इसका थोड़ा सा फायदा ये हो जाता है कि यहाँ पर वो आपसे पूछ लेता है कि आप इसका नाम क्या रखना चाहते हैं, तो आप एक निशानी के तौर पर नाम रख सकते हैं जी कि ये फेसबुक की फलां आईडी है, ये फलां चीज़ है, फलां चीज़ है। इसके अंदर वो ऑटोमेटिकली उठा लेता है, वहां पर नाम ऐड करने का ऑप्शन नहीं होता।
तो कॉपी की करते हैं, वहां पे पेस्ट करते हैं, वो एक की जनरेट होती है, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो वो की आपकी बन जाती है। अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, मैं यहाँ पर अपने मोबाइल से ऑथेंटिकेटर ऐप को ओपन करके मैं इसको स्कैन करूंगा। मैं अब यहाँ पर मोबाइल डिस्प्ले तो नहीं करवा सकता, बट मैं आपको स्टेप बताता जाऊंगा। मैं मोबाइल से ऑथेंटिकेटर ऐप को ओपन किया है, यहाँ पर मैं प्लस साइन के ऊपर क्लिक किया है, मेरे सामने ऑप्शन है स्कैन क्यूआर कोड और एंटर अ सेटअप की। मैं स्कैन क्यूआर कोड को सिलेक्ट किया है, मेरे सामने जी एक कैमरा ओपन हो गया है। मैं अगर इस आप कैमरे को यहाँ चला पे सकते हैं या डिसाइड करते हैं आपकी सिलेक्ट कैपेसिटी किया से है, आप चला एक कोड सकते हैं मेरे तो सामने आप फुली चलो जनरेट तो हो गया। उसका भी मैं मैं यहाँ आपको पे बता आऊंगा जी, दूंगा कैसे नेक्स्ट हम पे क्लिक करूंगा। अपने ये आप मुझे को यहाँ पे कह रहा है जी कि अपना यहाँ पे कोड ऐड करें। मुझे जो मोबाइल की स्क्रीन पे कोड नजर आ रहा है वो ये कोड है, आप इसको देख भी लेंगे, मुझे इससे इश्यू नहीं है, क्योंकि ये कुछ सेकंड्स के बाद कोड मेरा चेंज हो जाना है। ये कोड चेंज लग गया जी मेरा। यहाँ पे वो कह रहा है जी कि अपना इसका ना पासवर्ड, जो फेसबुक आईडी है उसका पासवर्ड दोबारा से यहाँ पे लगाए। मैं वो पासवर्ड यहाँ पे लगाऊंगा, कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। वो कह रहा है जी कि आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन हो गया हुआ है। ये जब भी आप अपनी खुद की नई आईडी क्रिएट करते हैं या मार्केट से आप खरीदते हैं तो सबसे पहले आपको उन चीज़ों को सिक्योर करना होता है। मैं उसका भी बताता हूँ कितना गैप देना है, क्या चीज़ें करनी है। मैं दोबारा से टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पर इसी आईडी पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि मेरे सामने मजीद नए ऑप्शन खुल के आ गए हुए हैं। सबसे नीचे लिखा हुआ है ट्रस्टेड डिवाइसेस, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ये क्रोम और विंडोज फैसलाबाद, क्योंकि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो ये उसी का यहाँ पर डाटा शो करवा रहा है। ये आपके सामने फैसलाबाद है। अगर आपकी आईडी किसी और जगह पे लॉगिन है तो यहाँ पर वो आपको इस जगह पे शो करवा रहा होता है। मोस्टली केसेस के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि वेयर यू लॉग्ड इन के अंदर वो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रहा होता, लेकिन इस जगह पर वो आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा होता है कि आपकी आईडी कहाँ कहाँ पे लॉग्ड हुई है, पहले किधर किधर लॉगिन थी। नीचे आ जाता है एक एडिशनल मेथड का ऑप्शन, मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, वो आपको कह रहा है एडिशनल मेथड के अंदर रिकवरी कोर्स। मैं रिकवरी कोर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मुझे वो एक यूनिक किस्म के कुछ नए कोर्स यहाँ पे शो करवा रहा है कि ये कोर्स है, ये कोर्स है, ये कोर्स है। मेरा क्या होगा कि मैं अगर कभी आईडी को लॉगिन कर रहा हूँ, वो कभी पासवर्ड भूल गया हूँ, फॉरगेट कर रहा हूँ, तो वो कभी वो नहीं हो रही या हो रही है। मैंने जब ये चीज़ें की होंगी, मैं अगर इसको यहाँ पर डाउनलोड कोर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे सामने यहाँ पे कहेगा डाउनलोड किधर करना है, ये मेरे सामने एक डाउनलोड हो गया। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं जब भी आईडी को लॉगिन करने की कोशिश करूंगा, मैं यहाँ पर अब आपके सामने आता हूँ। इसको यहीं पे ब्रेक करते हैं, मैं इधर आता हूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको मैं करता हूँ जी लॉग आउट। ये हम यहाँ पे आ गए जी, वापस लॉग आउट पे आ गए। इसको मैं करता हूँ यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक। अब यहाँ पे वो कह रहा है जी पासवर्ड दे, मैं जानबूझ के पासवर्ड नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा फॉरगॉट पासवर्ड। अब वो मेरे सामने कह रहा है जी कि आप इसको किस तरीके से करना चाहते हैं, पासवर्ड के थ्रू करना चाह रहे हैं या कोई कोड आपकी इस ईमेल के ऊपर भेजें। अभी ये मेरे पास सामने दो ऑप्शन दे रहा है, मैं कहता हूँ जी कि कंटिन्यू पासवर्ड। इसको रिकवर करेंगे, वो कह रहा है जी इसी ईमेल के ऊपर जाएगा। वो अभी इसका टू फैक्टर आई थिंक वो अभी प्रॉपर एक्टिव नहीं हुआ, 2-3 मिनट के बाद हो जाएगा। वो कह रहा है जी कि आपके यहाँ पर ईमेल है वो पे कोड भेजा है, मैं ट्राई अनदर वे पे क्लिक करूंगा, वो अभी ना प्रॉपर एक्टिव नहीं हुआ। यहाँ पर वो आपको ना ऑप्शन दे रहा होता है कि आप ना इसके अंदर वो करें, ये करें, फलां करें। ठीक है जी। अब वो कोड तो मुसलसल जा रहा है, तो इस जगह पे वो अगर आपके पास ऑथेंटिकेटर लगा होगा तो वो वहां पर आपको ट्राई अनदर वे के अंदर यहाँ पर मल्टीपल आपको फीचर्स दे रहा होता है, ईमेल का, दूसरा ऑथेंटिकेटर का, तीसरा रिकवरी कोर्स का। अगर आपने ऑथेंटिकेटर लगाया हुआ है और रिकवरी कोर्स को रखा हुआ है तो आपकी ईमेल हैक होने के, जो फेसबुक अकाउंट है वो हैक या क्रैक होने के चांसेस ना होने के बराबर हो जाते हैं। तो ये 110% रिकमेंडेशन होती है हर अकाउंट के लिए। सोशल प्लेटफॉर्म है, वो आपका पर्सनल अकाउंट है, कि आप उसको इस तरीके से यहाँ पर सिक्योर करके रखेंगे। मैं वापस इधर आता हूँ फेसबुक के ऊपर, यहाँ पर मैं जी ये कोर्स शो जो भी है यहाँ पर मैं लॉगिन करता हूँ इसको। चूज ये कंफर्म डेट इज यू, मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पर आते हैं हम, वापस इधर जाते हैं प्रोफाइल में। प्रोफाइल में जाने के बाद सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ मैं, सॉरी सेटिंग्स एंड प्राइवेसी सेटिंग्स। यहाँ पे आने के बाद वापस इस जगह पर सी मॉडर्न अकाउंट सेंटर के ऊपर क्लिक करता हूँ। इस जगह पे आने के बाद वापस पासवर्ड और यहाँ पर टू फैक्टर, इसको क्लिक किया। ये आपके ऑप्शन इसी वजह से इस पर्पज में यूज होंगे। ये जो आपका ऑप्शन है ना जी एडिशनल मेथड के अंदर रिकवरी कोड वाला, ये आप जितनी दफा कोड यूज करेंगे ना, मतलब ये जो कोड है ना ये 10 टाइम है।
आपने एक दफा यूज कर लिया, 1 2 3 4 5, ये 5 कोड है, ये 5 दफा यूज होंगे। गूगल के अंदर चाहे जीमेल के अंदर 10 10 होते हैं। ये एक यूज कर लिया तो आपके बाकी 4 आपके यूजेबल होंगे, इस तरीके से होंगे। आप क्या काम करेंगे, अगर आप याद रखते हैं कि यार मैंने इसके कितने कोड कर लिए, क्या तरीकाकार कर लिया हुआ है, इसका एक बेहतरीन तरीकाकार जो मेरी तरफ से पर्सनली रिकमेंडेड है वो ये है कि आप अपने गूगल शीट को ओपन करेंगे। यहाँ पर तरीकाकार, ये हमारी एक मास्टर शीट आपको बनानी ही होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आप लिखेंगे डेट, जो भी डेट होगी, आज अगर है जी 22 फरवरी 2026। इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे ईमेल, यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड, यहाँ पे आप लिखेंगे फेसबुक ईमेल, यहाँ पे लिखेंगे एफबी पासवर्ड। ये मैं रेडी टेम्पलेट भी दे सकता था सिर्फ इस वजह से कि आप लोगों को थोड़ा सा पता चले कि चीज़ें किस तरीके से ऑर्गेनाइज की जाती हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा इज ऑथेंटिकेटर ऑन, यहाँ पे लिखूंगा बैकअप कोड, फिर यहाँ पे लिखूंगा 2F ऑन ऑफ। अब यहाँ पे जो आपकी ईमेल है वो मैं यहाँ पे ईमेल डालूंगा, फर्ज किया abc@abc.com। पासवर्ड क्या है, फर्ज किया जो भी आपकी ईमेल का पासवर्ड होगा। फेसबुक ईमेल क्या है, वही जाहिर सी बात है उसी के ऊपर आपने बनाया हुआ है, ये है। पासवर्ड आपने जो भी रखा होगा वो आपने रैंडमली, पासवर्ड हमेशा आपको स्ट्रॉन्ग देना चाहिए। कभी भी पाकिस्तान 1 2 3 इस तरह के सादा सादा से पासवर्ड, कभी आपने ये नहीं काम करना कि आपकी ईमेल का जो अंदर लेटर्स यूज हुए हैं सेम वही पासवर्ड में रख लें। ये सबसे जल्दी ये वाली आईडी जो होती है ना वो फारग होती हैं। इसके बाद ये ऑथेंटिकेटर ऑन है, मतलब वही जो हमने गूगल ऑथेंटिकेटर है, इसको मैं लिखूंगा यस। बैकअप कोड इसके कौन कौन से हैं, अब ये जो बैकअप कोड होंगे ना हमारे ये केस के अंदर, मैं यहाँ पे आता हूँ वापस। ये जो बैकअप कोड है ना इनको मैं कॉपी करूंगा यहाँ पे, इसको हम कर लेते हैं जी ऐसे पेस्ट, कॉपी। इधर से हम करते हैं Ctrl+Z, इधर से हम करते हैं, ले जी, ये आपके नॉर्मल फॉन्ट में आ गए। अब क्या हुआ है, कभी आपने किया जी कि आपका वो ईमेल लॉगिन, फेसबुक अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा, आप बैकअप कोड को यूज करेंगे। मैंने फर्ज किया कि ये वाला यूज किया, मेरा ये हो गया जी, यहाँ पर मैं इसको रेड कर देता हूँ। ये दोबारा कोड यूज नहीं हो सकेगा। इसी तरीके से 1 बाय 1 ये आपका कोड एक्सपायर होना शुरू हो जाएंगे। जब आपके पास ये रिकॉर्ड होगा, आपको पता होगा कि बैकअप कोड कितने फ्रेश आपके पास पड़े, कितने यूज हो गए हुए हैं। आप क्या काम करेंगे कि यहाँ पे जाएंगे अपने वापस अकाउंट में, यहाँ पर गेट न्यू कोड पे क्लिक करेंगे, ये आपको नए कोड यहाँ पे जनरेट कर देगा। तो इस तरीके से वो नए कोड आपको यहाँ पे लग जाएंगे। 2 फैक्टर ऑन वगैरह क्या चीज़ है, मैं अगर इधर बैक आता हूँ, बैक आने के बाद यहाँ पे बैक, ये आपके सामने एक ऑप्शन आता है SMS और व्हाट्सएप, ये आपके जो नंबर के ऊपर मैसेज वगैरह जा रहे होते हैं, ये उस पर्पज में यूज हो रहा होता है। तो आपके सामने ये 3 चीजें ऐसी हैं जो कि आपको 2 फैक्टर के अंदर लाजमी तौर पे यूज करनी ही करनी है, इनको बगैर आपने काम नहीं करना। फिर यहाँ पे आगे की चीज आ जाती है कि अब इस शीट का क्या फायदा होगा कि अब कल कलाम को आपने नई आईडी बनाई है, एक आपके पास मास्टर शीट पड़ी है, उसी के अंदर सारे का सारा आपका डाटा मौजूद है। आपको पता होगा कि कौन सी आईडी थी, क्या उसका पासवर्ड था, क्या वो 2 फैक्टर थी, क्या नहीं थी। सिक्योर करने के लिए ये चीज सबसे ज्यादा 100% रिकमेंडेड है। इसी तरीके से जिस ईमेल के ऊपर आपने फेसबुक अकाउंट बनाया होगा, उसी के लिए यहाँ पर प्लस टैब पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये मैनेज योर गूगल अकाउंट है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर जी चलो जी इंटर स्पेसफुल है, यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है सिक्योरिटी एंड साइन इन का, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये गूगल भी आपको यहाँ पे शो करवा रहा है कि हाँ जी जी आप इधर से भी इसको 2 स्टेप वेरिफिकेशन इसके ऑन वगैरह करें। मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इसका हम पासवर्ड देते हैं जी, मैं इसका पासवर्ड निकाल दूँ एक दफ़ा। हाँ जी, इसका पासवर्ड इधर मेरे पास अवेलेबल नहीं है। खैर इसका भी तरीका का जो होगा ना जी वो सेम एज इट वही वाला तरीका कार होगा। ये ऑलरेडी ना जो कोई हमारे चैनल के ऊपर सेशन मौजूद है वहाँ पर ऑलरेडी ये चीज़ दी हुई है कि इसका किस तरीके से होता है। ठीक है जी। अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ना जी, चले मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ कि आप फर्ज करें कि मुझे ये आईडी रिकवर करनी है। मैं इधर करता हूँ वापस 2 स्टेप वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक,
यहाँ पे मैं देता हूँ वो पासवर्ड, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब ये चीज़ कह रहा है ना, ट्राई अनदर वे पे क्लिक करता हूँ मैं। यहाँ पे एंटर योर पास की ट्राई अनदर वे, इसके अंदर आप टू फैक्टर नहीं लगा हुआ। अब आप इस आईडी को, ये एक ईमेल इसके अंदर आई है जी, इस ईमेल के अंदर लगा हुआ है। मैं इस ईमेल के अंदर कोड, ये आई हुई है जी, ये आपके सामने ईमेल है। मैं यहाँ पर अब एक कोड दूंगा जो इस ईमेल के ऊपर आया होगा, मैं वो ईमेल निकाल लूँ यहाँ पर। ये मैंने जी यहाँ पे कोड प्लेस किया, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पे वो आपसे कह रहा है कि आप इसको ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहते हैं या पासवर्ड अपडेट करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ जी मैं इसको जाते पासवर्ड कर ही दूँ, नया सेटअप कर दूँ। मैं यहाँ पे नया पासवर्ड देता हूँ, सेव पासवर्ड पे क्लिक करूंगा। वो कह रहा है जी आपका ये जो ईमेल है ना फलां फलां जगह पे लगा हुआ है, ये सब जगह पे चेंज पासवर्ड करने के बाद लॉग आउट हो जाएगा। मैं कहूंगा जी बिल्कुल हो जाए, बाद में मुझे जहाँ पे जरूरत होगी मैं दोबारा से री लॉगिन इसको कर लूंगा। ये आपके सामने यहाँ पे ये चीज लग चुकी हुई है। यहाँ पे ये आपके सामने आ रहा है जी ऑथेंटिकेटर, वही चीज आपके सामने यहाँ पे शो करवा रहा है। वही आप इसको सेटअप ऑथेंटिकेटर के ऊपर क्लिक करेंगे, वही स्टेप आपके सामने ये आ जाएंगे। मैं अगर इसको भी स्कैन करूंगा, अब यहाँ पे कांट, इधर आपको वो कॉपी की वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, मैं कांट सीट के ऊपर क्लिक करूंगा। ये आपके सामने एक कोड है, वो कहता है जी ये कोड उधर कॉपी पेस्ट कर दें और देन आप इसको यहाँ पे इसको को ऑथेंटिकेट करके यहाँ पर इसको आप यूज कर सकते हैं। मैं अगर बैक जाता हूँ, बैक जाने के बाद मैं इधर यहाँ से इसको फिर से बैक कर रहे हैं। यहाँ पर वो कह रहा है जी पासवर्ड जो अभी मैंने नया पासवर्ड दिया है, मुझे पता है कि मैंने ये पासवर्ड चेंज कर लिया है, मैं वो पासवर्ड इसके अंदर लगाऊंगा। ये यहाँ पे शो करेगा, ये जो हमारे सेलर्स हैं, टूल सेलर्स हैं, ये उनका नंबर यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है जी, मैं यहाँ पे इसको चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे कोई दूसरा नंबर लगा सकता हूँ, मैं लगा लेता हूँ जी 00155598 ये मैं अपने वाला नंबर लगा लेता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ये नंबर है जी, इसको हम सेव पे क्लिक करते हैं। ये नंबर मेरा यहाँ पे लग चुका हुआ है। मैं बैक जाता हूँ, बैक जाने के बाद यहाँ पर अब मुझे वो यहाँ पे शो करो। अब ये कह रहा है कि टू स्टेप वेरिफिकेशन अभी तक ऑफ है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे वो चीज़ें कह रहा है जी कि आपने अभी तक अथेंटिकेटर ऐप ऑन नहीं की। ये फ़ोन नंबर मेरा यहाँ पे आ गया, मैं इसको यहाँ पे स्कैन करके यहाँ पर आपको इसका भी तरीकाकार बता दूँ। सेटअप अथेंटिकेटर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से मोबाइल से मैं स्कैन क्यूआर कोड, और ये मैंने कोड यहाँ पे लगाया, बिल्कुल एंड पे मेरा ये कोड आ गया हुआ है जी। यहाँ पे मैं कोड मेंशन करूंगा, वेरीफाई। ये आपके सामने टर्न ऑन का ऑप्शन आ रहा है जी, ये आपके सामने टू फैक्टर जो है ये आपके सामने अभी के अभी यहाँ पर टर्निंग हो जाएगी, ऑन हो जाएगा। और ये आपको कह रहा है कि आपकी ईमेल के ऊपर टू स्टेप वेरिफिकेशन लग चुका हुआ है। या आपके मोबाइल के अंदर जिधर ये ईमेल लगी थी वहां पर वो येस नो अप्रूव वाला एक ऑप्शन आता होता है, या वो कोड भेजेगा, या आप ऑथेंटिकेटर लगाएंगे तो देन ये काम हो सकेगा। ये हमारे सामने आ गया। फिर ये आपके सामने नीचे आ रहा है बैकअप कोर्स, मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर गेट बैकअप कोड, ये इस जगह पर आपको ये 10 कोड शो करवाता है। फेसबुक में 5, यहाँ पे 10। सेम यही चीज़ आप यहाँ पर इसको या जो करेंगे कॉपी शॉपी करेंगे। कॉपी शॉपी कर लेने के बाद वो जो हमने एक्सेल की शीट बनाई थी यहाँ पर आप इसको, ये जो मैंने कॉलम खाली छोड़ा था इसके मैं लिख दूंगा जीमेल, जो भी आप ईमेल प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, बैकअप कोड्स। और यहाँ पर मैं वो सारे के सारे कोड जो हैं वो पेस्ट कर दूंगा। इस तरीके से आपका एक चीज़ यहाँ पर सिक्योर हो जाएगी। अब सवाल ये है कि जी आप एक सिस्टम के अंदर कितने अकाउंट्स रन कर सकते हैं। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आपके जो अकाउंट डिसेबल हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं, उन अकाउंट्स को नेक्स्ट टाइम के लिए किस तरीके से क्या काम करें कि वो अकाउंट्स आपके अगर इन केस डिसेबल भी हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन इशू है। फेसबुक की आईडी डिसेबल हो जाना बहुत ज़्यादा कॉमन इशू है, टिकटॉक अकाउंट बैन हो जाना, ये कोई इतनी, कोई हमारे ही केस में इतनी मैटर चीज़ नहीं कर रही होती, क्योंकि बन फ्री में रहे होते हैं, तो इसलिए ये इतने ज़्यादा हमें चुभते नहीं है। लेकिन आपके सामने एक लिमिट है इन चीज़ों के हवाले से कि आपने काम अब आगे से कैसे करना है। जब भी आपने अकाउंट बनाना है वो आपने बनाना है ओरिजिनल डिटेल्स के ऊपर। ओरिजिनल डिटेल्स से मुराद CNAC डिटेल्स के ऊपर आप अपना अकाउंट बनाएं।
सीएनए से मुराद कि आपका एक अपना एक अगर आईडी कार्ड है, एक आईडी कार्ड, आप इंडियन वाले आधार कार्ड जो भी जिनका जो नेशनल कार्ड होता है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक आईडी कार्ड के ऊपर आपने 5 अकाउंट से ज्यादा अकाउंट्स, मैं 5 भी नहीं कहूंगा, आप लोगों को 3 अकाउंट्स कहूंगा कि 3 अकाउंट से ज्यादा अकाउंट्स नहीं बनाने। अब आपको नहीं पता कि पहले आपकी आईडी कार्ड की डिटेल के ऊपर अकाउंट पहले बने हैं कि नहीं बने हैं, तो आपने नई फेसबुक आईडी बनाने के लिए इसका रिस्क दोबारा से नहीं लेना। आपने क्या काम करना है, आपने अपने फैमिली मेंबर्स में से फादर हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, जो भी हैं, आपने उनकी आईडी कार्ड के ऊपर अपने अकाउंट को सेटअप करना है। ओरिजिनल डिटेल पे अकाउंट बना लिया है। अगर हमारी कोई बहन है, हमारी कोई मदर है, उनके नाम के ऊपर भी अगर आप अकाउंट बना लेते हैं तो उससे भी कोई इशू नहीं होने वाला। आप कौन सा डीपी लगा रहे हैं, आपकी चीज वो कौन सा लोगों तक प्रमोट हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ आपने सेफ्टी पर्पज के अंदर ये चीज यूज करनी होती है। आपने अकाउंट बना लिया, इन केस आपका अकाउंट वो डिसेबल हो जाता है, वो आपको कहता होता है दो चीजें। अब ज्यादातर वो वीडियो सेल्फी का आपको कहता होता है, वो आपको कह रहा था जी कि वीडियो सेल्फी भेजें। वो बेसिकली जब आप वीडियो सेल्फी जिसके नाम का अकाउंट बना होगा, उन पर्सन को आप उसको कैमरे के थ्रू वेरीफाई करवाते हैं, तो क्या होगा कि वो अकाउंट आपका 100% रिकवर हो जाएगा, क्योंकि वहां पर उसकी जो फेसबुक की डाटा बेस है, वहां पर वो सारे का सारा डाटा गया हुआ है। अब यहाँ पे अकाउंट मैंने बना लिया जी आसिम, जेंडर मैंने रख दिया जी मेल। उधर आपने जब वीडियो सेल्फी भिजवाई तो वहां पर वो आपने किसी फीमेल को आगे कर दिया, क्रॉस आ गया, चीजों का डिफरेंसेस आ गया। ये जो आपके फेस स्कैन हो रहे होते हैं ना, वो सिर्फ आपकी शक्ल को नहीं देख रहे होते, वो बेसिकली आपके आईज के बॉल्स को देख के आपकी एज, आपकी सारी जो लुक शुक है, वो सारी की सारी आइस बाल के थ्रू वो वहां से वो डिटेक्ट कर रहे होते हैं। वही डाटाबेस के अंदर वो चीजें सिक्योर हो रही होती हैं। तो आपने अपने आईडी कार्ड को, आपने अपने अकाउंट्स को इस तरीके से लेके चलना है। अब आपके सामने ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि किस तरीके से नेक्स्ट जो आपकी आईडीज अगर ना डिसेबल ना हो या डिसेबल हो जाए तो उनको कैसे रीस्टोर करना है। तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना होगा। अब एक सिस्टम, एक पीसी, एक मोबाइल के अंदर आप 5 अकाउंट्स रन करें, इससे ज्यादा नहीं। मोबाइल के अंदर कर रहे हैं तो आप ऑफिशियल ऐप के अंदर कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने हैं, आपके ऑफिशियल ऐप से अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहे तो आप एफ बी लाइट ऐप का यूज कर सकते हैं। ये भी फेसबुक की ऑफिशियल है, लाइट वर्जन की ऐप है ये वाली। सिर्फ अकाउंट क्रिएशन के लिए पर्पज में इनको यूज कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप अपने अकाउंट्स वगैरह को सेटअप कर सकते हैं, अकाउंट्स को लेके चल सकते हैं, अकाउंट्स को। बाकी आगे कुछ एंटी डिटेक्ट की कुछ चीजें आगे आएंगी इंशाल्लाह, तो उसके अंदर मजीद कुछ चीजें बताएंगे, लेकिन स्टार्टअप के लिए आपके पास ये चीजें होनी चाहिए। काम के हवाले से एक अकाउंट के अंदर, एक फेसबुक अकाउंट के अंदर कितने पेजेस होने चाहिए, ये जहीर भाई जब इंशाल्लाह वो बीएम वाली क्लास देंगे तो उसके अंदर वो ज्यादा डेप्थ के अंदर बताएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में आपको क्या काम करना होगा, आपका फ्लो क्या होना चाहिए कि 5 पेजेस आप रखें। वो ज्यादा करने हैं, कम करने हैं, वो जहीर भाई खुद बताएंगे आप लोगों को। आपको एक तरीकाकार बताना है कि आपने कल वाली न्यूज के ऊपर काम शुरू करना है, आपके पास उसके 5 पेजेस आपने रेडी करने हैं। आपने एक वीडियो बना लिया, वो वीडियो आपने हर पेज के ऊपर नहीं लगानी, वरना आपका अनओरिजिनल का एक इशू आ जाएगा। हर पेज के लिए अलग अलग आपने वीडियो लगानी है। 5 पेजेस एक अकाउंट के ऊपर हो गए, 5 अकाउंट आपने बना लिए तो 25 पेजेस का आपके पास सेटअप बन गया। हम तो बिगिनर लेवल के बंदों को वैसे रिकमेंड नहीं करते कि वो बल्क के ऊपर काम करें। हम उन्हें कहते होते हैं कि वो क्वालिटी के ऊपर फोकस करें, क्वांटिटी के ऊपर फोकस ना करें। वो मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, वो जहीर भाई खुद ही आपको अपने लफ्जों में बताएंगे जब उसकी पूरी एक क्लास हम वो आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तक जो चीजें थी हमारे सामने कि हमने अकाउंट से जो हमारे बनते हैं वो हमने कैसे सिक्योर करने हैं, उनको किस तरीके से लेके चलना है, किस तरीके से उनको वहां पर उनको डील करना है, और क्या क्या चीजें हमने देखनी है। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल वगैरह हो तो वो पूछ सकते हैं जी। मैं चैट ऑन कर दूं, जैसे भाई आपको करनी पड़नी है उधर से। जैसे भाई ये है आप इधर? जी जी। चले मैंने कर दी इधर से ऑन। सवाल है जी चैट में पूछ सकते हैं कोई। अच्छा जी।
जी अगर हम बिल्कुल एआई अनलॉक स्टोरी हो पे जाएगा। काम कर रहे हैं और एआई वीडियो क्रिएट करवाते हैं, वॉइस ओवर करवाते हैं, कंफ्यूजन है ये है कि वॉइस ओवर एक ही बार में करवानी है या 5 8 10 सेकंड का अलग अलग, एक ही बार में करवानी है? कल बताया तो है आपको, सामने आपके करके दिखाया तो है। 8 10 सेकंड की क्यों करवानी है? एक ही बार में आपने करवा लेनी है। अब जो मेरी वॉइस ओवर है वो बनी है तकरीबन 1 मिनट 30 32 सेकंड की। मैं वीडियो उधर चैनल में शेयर करता हूँ थोड़ी देर तक, वो आप चेक कर लीजिएगा। एक ही बार में वॉइस जनरेट करवानी है। ओके। अच्छा जी। फरमान भाई आज नहीं व्हाट्सएप चेक करना, कल करूंगा चेक। अच्छा ये जो कल कह रहे हैं जी देखूंगा करूँ। कि अनलॉक हो जाएगी आईडी जी, इंशाल्लाह फरहान भाई आप इस मेथड के थ्रू चलेंगे तो इंशाल्लाह डेफिनेटली अनलॉक हो जाएगी। सर हम उस यूएसए का एफबी अकाउंट, ये मैं अभी आपको बताता हूँ जी, ये यूएसए वगैरह की तरफ भी अभी जाते हैं। सेल्फी बार बार रिजेक्ट सिर्फ इस वजह से होती है कि आपका वो आईडी कार्ड पहले यूज हो चुका होता है। फ्रेश आईडी कार्ड के ऊपर काम करें तो वो रिजेक्ट नहीं होगी। सर फोटोज का काम के लिए प्रोफेशनल है क्या, आप उस काम भी सिखाएंगे? जी जी, पोटेंशियल है, आप उसकी बताएंगे स्ट्रेटजी भी इंशाल्लाह बताएंगे आप। कंटेंट के मॉड्यूल्स में वो चीज़ें करेंगे। सर क्या हम सोडा लेकिन या नाम के बारे में जो ये- आपको रिस्पांस मिलता है ना रील्स से, उतना फोटो से नहीं मिलता। रील्स आपकी अच्छे खासी रीच पकड़ती हैं और फॉलोअर अच्छे देती हैं आपको। अच्छा। नेक्स्ट आ रहा है जी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेशन, वो माइक्रोसॉफ्ट के लिए, आउटलुक हॉटमेल के लिए, वो उसकी उनकी अपनी है, जैसे गूगल की अपनी है। तो वो सिर्फ उनके लिए यूज़ होती है, मैं कर रहा हूँ उसको भी यूज़ है। सर अच्छा जी। सर मैं फेसबुक की आईडी यूएसए को कैसे बना सकता हूँ, ये मैं अभी उस तरफ आता हूँ जी, एक सेकंड रुके। अभी इतने जो बताया वहाँ तक कुछ कवर कर लें। ब्रदर मेरे पास 10 यूएसए के अकाउंट और 5 यूके जर्मनी के, मैं उन पे पहले वर्किंग की है, पेजेस पे वर्क किया है। उनकी रीच 3 से 4 मिलियन तक रखी है, बट मैं उन्हें 1 साल से यूज़ नहीं कर रहा। क्या अब मैं उनको यूज़ कर सकता हूँ? जी जहीर भाई। मुझे जी बिल्कुल जी, आप उनसे राहुल भाई यूज़ कर सकते हैं वो आईटीज को प्रॉपर, फिर आपको दोबारा से थोड़ा एक्टिव करना पड़ेगा ताकि उनकी रीच दोबारा से स्टेबल होना शुरू हो। फिर आप उनको आगे जाके यूज़ कर सकते हैं। अकाउंट पर पिक्च भी सेम ही, अकाउंट लॉक हो गया है, नहीं पिक मैटर नहीं कर रही ज़्यादा, वो आपकी डाटा मैटर कर रहा है। वो जब आप डेट ऑफ बर्थ, मैं आपको अभी ना वो शो करवाता हूँ कि आप लोग, इधर मैं आता हूँ जी अकाउंट फेसबुक, इधर गए जी हम यहाँ पे। ये आपका जो अबाउट वाला सेक्शन है ना, ये यहाँ पर जो आप डेट ऑफ बर्थ जेंडर शेंडर ये सारी की सारी डिटेल्स आप प्रॉपर फिल करके रखा करें अपने उस आईडी कार्ड के साथ। ये चीज़ आपकी मैच होगी तो देन आप वो सेल्फी वो डीपी ये चीज़ें मैटर इतनी ज़्यादा नहीं कर रही होती। नाम आपका सेम होना चाहिए, ये चीज़ें आपकी सेम होनी चाहिए। यहाँ पर जो ये नीचे आपको कंटेंट इन्फो ये सारी की सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये आपका डाटा फिल होना चाहिए। तो देन आपकी आईडी प्रॉपर इंशाल्लाह रिकवर हो जाती है। अपील करें ब्रदर, अकाउंट पर पिक भी सेम है। अच्छा जी। सर एक अकाउंट पर कितने पेजेस, ये मैंने अभी बताया जी 5 पेजेस की तरफ चले हैं अभी स्टार्टिंग में फ्रेश अकाउंट आईडी के ऊपर। अच्छा सर मैंने 3 आईडीज बनाई हैं और उनके प्राइमरी लोकेशन भी कंफर्म है और उसको मैंने अभी तक वेरीफाई नहीं किया। क्या अभी आईडी कार्ड से वेरिफिकेशन हो जाएगी? जब तक वो चाह रही है उसको चलाएं। ये मैं कुछ ज़्यादा खोल के नहीं कह रहा क्योंकि हमने इसके लिए एक पूरी क्लास और रखी हुई है बीएम के हवाले से, उसके अंदर भी कुछ चीज़ें आप लोगों को शेयर करनी है। जहीर भाई पूरा मैसेज पढ़ के रिप्लाई करें। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई, जहीर भाई अगर हम ये स्टोरीज पे काम कर रहे हैं, ये तो मेरा ख्याल जहीर भाई ने बता दिया है। अच्छा जी राहुल भाई कह रहे हैं कि ब्रदर मेरे पास 10, ये फिर वही सवाल आ गया जी। कब बता दो कैसे बनेंगे यूएसए का अकाउंट, मैं अभी भी बताता हूँ मुबारक अली। वीडियो नहीं बन रही, तला सोरा की क्लास भी नहीं अभी दी हमने। सीएनए से अकाउंट क्रिएशन के लिए चाहिए एफबी का, यस उसकी डिटेल चाहिए होती है। मेरे पास एक अकाउंट है यूएसए का, कंफर्म है, ज़बरदस्त है, मुबारक। सेम डिटेल से कितनी आईडीज बना सकते हैं? एक डिटेल से 5 अकाउंट, आप 3 अकाउंट रखें सेफ साइड पे। इसके बाद भी हमको सीएम टूल मिलेगा पाकिस्तान में, नो वीपीएन नो फेसबुक। यार सीएम को तलाक खाता तो किस तरफ जा रहे हैं? ट्रैफिक तो ले आए भाई। मुझे आप बस प्रॉम्प्ट वगैरह फॉरवर्ड कर दो, मैं काम करता रहूँ।
फरमान पटेल, अच्छा जी। मुबारक सर, कितने काइंडली 5 मिनट के लिए वॉइस ऑन कर दें, मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। मेरे पास अभी एक फेसबुक अकाउंट है यूएसए का, बट मैं और भी आईडी बनाना चाह रहा हूँ। वो हल करवा लो बॉस, वो मैं करवा देता हूँ। ये वॉइस ओवर नहीं अभी कर सकते ऑन वॉइस इसकी। सर एक एलएलसी डिटेल या पार्क सीरीज डिटेल्स पर कितने मोनेटाइज पेजेस पे आउट रख सकते हैं? ये मोनेटाइज पेजेस और पे आउट की क्लास ही नहीं दी यार अभी। सर मेरी आईडी 4 मंथ ओल्ड है यूएसए की, उस पर मैं 6 पेजेस चला रहा हूँ। ज़बरदस्त है जी, आप उसके ऊपर 6 के 10 कर सकते हैं। आगे छोटे लाल कह रहे हैं कि ऐप क्लोनर आईडीज लॉगिन करके उससे आपके पेजेस की, उसके आपके ऐप क्लोनर कोई भी यूज़ करते हैं ना, वो टिकटॉक को क्लोन करते हैं या फेसबुक को, आपकी उनकी रीच नहीं बनती, फारग हो जाती हैं वो चीज़ें। ये पहले चीज़ें चलती थी कुछ साल के पहले, अब नहीं वो चीज़ें चल रही। सर न्यू पेजेस बनाते ही नंबर वेरिफिकेशन आती है, बल्क में वेरीफाई कैसे करें पेजेस? ये भी बता दें फिर अभी के भी जहीर अली, इसका भी बताते हैं। सर मेरा फेसबुक आईडी है यूएसए की, मैंने डीपीओ नेम चेंज किया था, आईडी पर सीएम टूल है। 2 मंथ से सेल्फी ट्राई कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, आप कर देंगे? आईडी कार्ड न्यू था, डिटेल्स नहीं, ये फरहान भाई से भाई इसका जवाब देते हैं वो। सर मेरे पास यूएसए की प्रॉक्सी भी है। और सर मैं सर शाख मुबारक अली से आगे कुछ नहीं, आपका जवाब। अमेजिंग नॉलेज सर एंड थैंक्स। चलें जजाकल्ला जी। सर ट्रैफिक कैसे लाएं भाई जान? बाहर खलो के बाजार लाने हैं भाई। 5 अकाउंट्स फॉर यूएसए आईडिया, सारे अकाउंट्स वायरल हैं, ज़बरदस्त है मोइस। अगर मोबाइल आई फेसबुक बनाए तो कितने आईडी बन सकते हैं? ये मैं इंशाल्लाह अभी थोड़ी चीज़ें बताता हूँ जी। ये यूएसए वाला जो पूछ रहे हैं मैं बताता हूँ। सर ओल्ड पाकिस्तानी आईडी पेजेस क्रिएट किया तो आईडी डिसेबल हो गई है, प्लीज़ गाइड। डिसेबल हो गई है, अब ओल्ड आईडी आपकी उसके ऊपर अपील करके देखें, रिक्वेस्ट करके देखें। इसका भी एक तरीका है, वो भी मसला हल हो जाता होता है। सर ट्रैफिक कैसे है, मैं वो भी बता देता हूँ। पेज सस्पेंड हो गया, नया पेज बना लें यार। ब्रादर मेरी एलडी प्ले 9 इंस्टॉल करके उसके अंदर सेटिंग भी यूएसए की कर ली है प्रॉपर, क्योंकि मैंने पहले वर्किंग की है। बट मेरा एलडी प्लेयर में फेसबुक ऐप नहीं ओपन होती है। लैपटॉप की रैम 8 GB 256 SSD है, क्या 16 GB रैम 500 SSD लगवाऊँ या दूसरा? आप ना एलडी का जो वो इंस्टेंस है ना, उसको आपकी जो आपकी एक्चुअल रैम है ना मशीन की, उसका हाफ रखें हर चीज़ को, स्पेसिफिकेशन हाफ 50% कर दें तो वो प्ले हो जाएगी, चल पड़ेगी। या लाइट वर्जन को इस्तेमाल कर लें। मैं 3 पेजी से स्टार्ट कर रहा हूँ। अकाउंटिंग तो माई टाइमिंग बिल्कुल ठीक है, बिस्मिल्लाह करें जी। एक नीचे कल वाली जो सर जहीन ने बताई, और दो मजीद अच्छी सी सजेस्ट कर दें। ये दो नहीं, हम और ज़्यादा अच्छी करेंगे, आप एक के ऊपर बिस्मिल्लाह करें अभी। और कुछ ना बताओ लेकिन ट्रैफिक क्लास डिटेल में बताना, हर चीज़ डिटेल में बताने की कोशिश है हमारी भाई। सर पेजी सस्पेंड पर सीएम टूल है, क्या हल है? पेज सस्पेंड सीएम टूल है, ये जहीर भाई बताएंगे। मुबारक अली कह रहे हैं कि सर मेरे पास यूएसए की प्रॉक्सी भी है और सर्फ शाह का पेड वीपीएन का फुल अकाउंट है, आप बता दो कि मैं आईडी किस तरह बना सकता हूँ? और सर लास्ट मैंने 4 मंथ पहले आरडीपी पर बनाई थी, बट वो नहीं बन रही। आईडीज का कोई हल करवा दो। मैंने बताया फेसबुक लाइट को यूज़ करें। एक हल और भी है जी, तला वो अब पेड कोर्स के अंदर बताया हुआ है। सर काइंडली वन मोर इन्फॉर्मेशन दे दें प्लीज़। सर मेरा एक मोनेटाइज पर सस्पेंड हो गया है, क्या वो रिकवर हो सकता है? पेज सस्पेंड का। जैद भाई आप मौजूद हैं? जैद भाई शायद चलेंगे, चलेंगे, सवाल आप अपना कल को पूछ लीजिएगा दोबारा से। अच्छा सर मेरा फेसबुक आईडी है यूएसए की, मैंने डीपी में नेम चेंज किया है, ये फरहान भाई मैंने इसका किया तो है जवाब। सर ऑलरेडी यूएसए के करता हूँ, उनकी लोकेशन शायद पाकिस्तानी हो गई है। अब 2 साल पहले आरडीपी में भी बनाई थी, उन नाम पेजेस भी होंगे उसमें, पेजेस भी होंगे। सर ओल्ड आईडी यूज़ कर, हाँ जी कर सकते हैं स्नैन। सर फेसबुक लाइट पर मोबाइल से बनी ही है क्या सर? सर फेसबुक लाइट पर मोबाइल से बनी है क्या सर? या समझ नहीं आई मुबारक अली। यूएसए कंट्री मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबिलिटी है यूएसए यूएई भाईजान, ये देखें ना आप, गूगल में जाकर लिखें। आपने कहा हर पेज पर डिफरेंट कंटेंट डालें, तो क्या सेम कैटेगरी हो सकती है या कैटेगरी? नहीं नहीं, कैटेगरी सेम ही होगी। अब क्या कहते हैं कि कंटेंट आपके नीच के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। अगर आपकी पेट है तो वो एनिमल की कैटेगरी के अंदर जाएगी। तो ये डिजिटल क्रिएटर है, ये आपकी जो स्टोरी टाइप का कंटेंट है उसके लिए जाएगी।
अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, एक प्लान देता हूँ, रोड मैप देता हूँ। अच्छी बात है, बंदे कम हो गए हैं। आप लोगों के पास एक ऑप्शन मौजूद है कि आप लोग आईडीज को, मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, ये आपका काम ज्यादा बेहतर चलेगा पेड वीपीएन के ऊपर एंड आरडीपी के ऊपर। आरडीपी, ये दो प्लेटफॉर्म। इसका तरीकाकार क्या है कि आप लोग इनके अंदर रहते हुए, यूएसए की लोकेशन को यूज करते हुए, आप इसके अंदर एफबी अकाउंट क्रिएट करेंगे। अच्छा सॉरी, इसके अंदर नहीं करना है, आपने करने है अकाउंट क्रिएट लोकल आईपी के ऊपर। लोकल आईपी के ऊपर आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया, पाकिस्तानी इंडियन लोकल आईपी जो है, इसका अकाउंट को आपने मिनिमम 10 डेज एक्टिव रखना है। एक्टिव रख देने के बाद आप इन अकाउंट्स को उठा के ले जाते हैं वीपीएन के अंदर या आरडीपी के अंदर, जो लोकेशन है यूएसए, उसके अंदर लेके जाते हैं। वहां पे आप उसको 24 से 48 आवर्स कुछ भी नहीं करेंगे। आपकी लोकेशन हो रही एक्टिव हो जाएगी, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे एक्टिव हो जाएगी। बट ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता दूं कैसे तरीका गेम है। मैं आपको ना अ, मैं अपनी आरडीपी ऑन करता हूँ, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ आज। ये जी मैं अपनी आरडीपी ऑन कर रहा हूँ। ये देखिएगा अभी के अभी, ये जो अभी आईडी आपके सामने सिक्योर की थी ना, मैं उसी को करके दिखाता हूँ आपको। अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक सेकंड, ये कुछ डाटा प्राइवेट है, स्क्रीन पास की है, मैं इसको ज़रा सेट कर लूँ। ये याद करोगे अगर ये कोई बंदा चीज़ समझ गया है ना। नहीं जी, इसको मैंने ओपन किया है। अच्छा जी, ये एक आपके सामने आ गया है, ये फेसबुक आरटीपी के अंदर ना मैंने ये एक उसको ओपन किया हुआ है, ठीक है जी। मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ हुई यार, सॉरी, हुई यार डॉट नेट, ये आपको लोकेशन शो करवाता हूँ मैं। लोकेशन आपके सामने आ रही है, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। ये आरडीपी है, चलें। अब यहाँ पे मैं करता हूँ जी, इधर आता हूँ मैं, यहाँ पे खोलता हूँ जी फेसबुक को, ओपन किया। अभी आपके सामने ये जो हमारी आईडी थी, मैं इसकी आपको सेटिंग्स यहाँ पे दिखाता हूँ। चैट ना अभी कीजिएगा कोई, क्योंकि आप सारा ध्यान इधर है फिलहाल। सेटिंग्स, अकाउंट सेंटर, यहाँ पे गए पासवर्ड सिक्योरिटी, वेयर यू लॉग्ड इन, ये नाम आ गया, ये आपके सामने फैसलाबाद शो हो रहा है, ठीक है जी। अब मैं क्या काम करता हूँ, इसी आईडी को मैं लॉगिन करने लगा हूँ आप लोगों के सामने, उसके अंदर आरटीपी के अंदर कॉपी किया जी। ये आरटीपी के अंदर आया जी, इसके अंदर मैंने पेस्ट किया। इधर मैं पासवर्ड देता हूँ, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। नॉट अ बोट, इसको करते हैं जी हम ट्रैफिक लाइट वगैरह, इसको नेक्स्ट, साइकिल, मोटरसाइकिल, ये भी कुछ सेकंड्स लेगा। वो कह रहा है जी साइन इन, मैं कहूँगा जी बिल्कुल साइन इन। ओके गॉट इट। फिर दोबारा से कैप्चा आ गया, इसको करते हैं जी बस, हमारी यहाँ पे जी बस बस बस, एक बस और आएगी यहाँ पे, ये वाली वेरीफाई, मोटरसाइकिल। भाई ये थोड़ा सा तंग करता होता है, अदरवाइज ना ये अभी के अभी इसकी लोकेशन जो थी ना वो यूएसए की एक्टिव हो जानी थी।
उसके बाद आपने 24 घंटे उसको ना ऑफ रखना था, और 24 से 48 घंटे आपने कोई एक्टिविटी नहीं करनी थी। अगली जो एक्टिविटी होनी थी ना, वो आपकी वेरीफाई पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब ये थोड़ा सा तंग करेगा हमें। क्रॉस क्रॉस क्रॉस, एक और क्रॉस आ जाएगा जी, यहाँ पे ये आ गया वेरीफाई। लो जी। चलो, जब तक ये करता है जी, मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। वेयर जो लॉग्ड इन, इसको क्लिक किया है। अभी इधर फैसलाबाद उसने अभी किया नहीं, नहीं ये थोड़ा सा तंग कर रहा है। अब बेसिकली मैं आपको पर्पस बता देता हूँ। अगर आपकी यहाँ पे आ जाती है ना, तो आपकी यहाँ पे लोकेशन न्यू यार्क आ जानी थी। आपकी वो लोकेशन आ गई, तो आपने 24 से 48 घंटे उसको कुछ भी नहीं करना, कोई चीज़ नहीं करनी, छेड़नी। आपने क्या काम करना है कि आपने फर्ज करें कि ये हमारी यूएसए की है, क्योंकि अब ये लोकल में आ गया हूँ मैं वापस। अब यहाँ पे आपने काम करना है जी, कि इसको मैं क्रॉस करता हूँ। इसके अंदर सिर्फ चेक इन पोस्टें लगाने से लोकेशन आपकी एक्टिव नहीं होगी, आपकी लोकेशन एक्टिव होगी जी प्रॉपरली कुछ थोड़ी सी दिमाग चलाने के बाद। यहाँ पे आप आए जी, यहाँ पे आने के बाद मैं अगर यहाँ पे आपको सिर्फ चेक इन डालने से काम नहीं होगा। ये क्या आ गया जी, डिक्लाइन। आपने काम करना है जी, कि ये आप फर्ज करें आपका यूएसए का अकाउंट है, ठीक है जी, जो आपने उधर आरडीपी वगैरह में लॉगिन किया है। यहाँ पे आपने आना है, इस जगह पे आने के बाद एक आपने साथ में साइंस करनी है जरा सा तरीके के साथ, ताकि आपकी आईडीज की रीच बने स्टार्टिंग में। आपने करना है जी, यहाँ पे जाना है जी, यहाँ पे आने के बाद इस जगह पे बहुत सारी ये ऐसी साइट्स हैं। आइडियोग्राम हो गया, पिक ल्यूमन हो गया, लेनार्डो हो गया, विस्क हो गया, कितनी सारी साइट्स हैं। मैं यहाँ पे विस्क भी ओपन कर लेता हूँ। ये आपके सामने साइट आ गई। आपने इमेजेस को जनरेट करना है, कैसे करना है? ब्राउज गैलरी, एंटर टूल, यहाँ पे लिखें मेक अ इमेज ऑफ, क्या कहते हैं जिसे, वर्ल्ड, मेक अ इमेज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन यूनाइटेड स्टेट। एंटर करें। ये जो आप स्पेसिफिकली कुछ फेमस प्लेस, फ्लैग, कुछ ऐसी चीज के साथ जब आप पोस्टिंग करते हैं ना, वो आपकी आईडीज के ऊपर रीच बड़ी जल्दी एक्टिव होती है। ये मेरा जाती एक्सपीरियंस है। ये सिंपल सी ये एक प्लांट बनाई है, ये एक सिंपल सी इमेज हमारे सामने आ गई है। अब मैं करता हूँ इसको कॉपी, यहाँ पे जाता हूँ, इधर ये कॉपी किया, डाउनलोड नहीं मैंने किया, इधर करता हूँ पेस्ट। यहाँ पे मैं भी कर दूंगा गेस द प्लेस इन, यहाँ पे मैं करूंगा यूएसए हैश टैग के साथ। ये आपके सामने यूएसए आ गया, ये चीज आ गई। यहाँ पे आप करेंगे कुछ काम करें, थोड़ा सा तरीके से करें। ब्लेस्ड के ऊपर क्लिक करें, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें, और इसको यहाँ पे पोस्ट वगैरह सिंपली कर दें। नहीं जी। अब क्या होगा कि जो आप एक चेक इन कर रहे हैं, चेक इन से भी ज्यादा एडवांस चीज आपकी इस तरीके की आएगी। कोई बंदा नहीं आएगा, क्योंकि फॉलोअर शालो कोई चीज नहीं है, लेकिन ये जो चीज है ना अभी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट, यूएसए रील्स, ये चीज फेसबुक के एल्गोरिथम को ज्यादा जल्दी वो जगाने की कोशिश करेगी कि यार ये बंदा कुछ कर रहा है। आपके सामने ये चीज आई है, सिंपल आप यहाँ पर जाएं, यूएसए फेमस प्लेसेस, ये आपके सामने इमेज आ गई जी। ये आपके सामने आ गया जी, ये जो हम देखते आ रहे हैं जी, हम इसको, मैं इसको पकड़ता हूँ जरा, रियल वाला। इसको करते हैं हम डाउनलोड, यहाँ पे सेव इमेज एस, इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ डाउनलोड, इसी जगह पे। यहाँ पे गए, इधर आप आके रेफरेंस इमेज ऐड करें इसमें। यहाँ से मैं इस इमेज को पकड़ा, इधर लाके मैंने छोड़ दिया, ये इमेज आ गई। इसको मैं यहाँ पे खत्म करूंगा, कुछ भी नहीं लिखूंगा, ये चीज आ गई। सिंपल जनरेट पे क्लिक करें, और मजे की चीज ले लें साथ में, की याद करोगे। ये जब तक हो रही है जनरेट, ये ले जी। अब यहाँ पे मैं ऐसे कहूंगा
अच्छा चलिए, ये आ गई आपके सामने सेम, उसने बगैर किसी प्रॉम्प्ट के आपकी अपनी प्रॉपर्टी आ गई। इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये आपके सामने, इसको मैं यहाँ पे करूंगा एनिमेट। इसको मैं कर दूंगा मेक अ ड्रोन व्यू बट रियलिस्टिक। एंटर करें। ये आपको एक रील बना के, वीडियो बना के दे देगा 16:9 के अंदर, ये बना के देता है विस्क, जितनी मर्जी फ्री में बनाते जाए। इस वीडियो को करें जी डाउनलोड, और वहां से आगे कुछ क्वेश्चन पूछ ले, कुछ सवाल पूछ ले। तो ये आप इस तरीके से पोस्टिंग करेंगे, आपकी आईडीज की रीच भी बनना शुरू हो जाएगी। आपकी आईडीज के ऊपर बड़ी जल्दी आपको ना शपाकी किस्म के ना रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, अगर आप इस मेथड को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक मेरी तरफ से आप लोगों को टिप है कि इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। तो समझ आइए इस चीज की। आईडीज आप बना के रखें लोकल में, हफ्ता 10 दिन लोकल आईपी में उसको पड़ा रहने दें, फिर उसके बाद आप लेके जाएं उसको लोकेशन के अंदर, आरडीपी वीपीएन के अंदर, वहां पे जाकर आप इस तरीके की एक्टिविटी करें। तो देन आप देखिएगा कि आपको क्या किस लेवल के रिजल्ट्स मिलते हैं। हम क्या काम करते हैं जी जी, विदाउट ग्रुप्स ही कर रहे हैं सारा कुछ, कुछ भी नहीं करना। आप लोग क्या करते हैं या हम लोग क्या काम करते हैं कि हम फौरी तौर पर आईडी लोकल में बनाते हैं, अगले दिन ही हम जाकर उसे यूएसए में करते हैं, आईडी फारग हो जाती है। तरीके से चले, तरीके से इसको मार मारे, तो ये देन आपको बड़ा जबरदस्त फायदा दे सकता है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों का कोई रिजल्ट नजर आया, आप लोग एक्टिव रहे, मैं आपको बताऊंगा कि ये डिटेक्ट नहीं हो पाती चीजें, किस तरीके से आप अपनी आईडीज को और ज्यादा सिक्योर कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखें जी, ये आपके सामने आ गया। ये ड्रोन व्यू दिया था उसे, वैसे ही उसने गायब कर दिया, वो प्रॉपर थोड़ी सी प्रॉम्प्ट दी होती, बट आपके सामने एक एनिमेट बन गया। ठीक है जी, इसको आप करें यहाँ पर डाउनलोड और उसको वहां पे पेस्ट कर दें। ये VO3 का वाटरमार्क आ रहा है, कैप कार्ड से गुजार के इसको क्रॉप कर दें, तो ये आपकी चीज वो खत्म हो जाएगी। तो ये इस तरीके से आप काम शाम कर सकते हैं, चीजें कर सकते हैं, बजाय कि आप वहां पर चेक इन नहीं डाले जा रहे हैं, चेक इन नहीं डाले जा रहे हैं, वो गुड प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है। फिर ये कुछ चीजें थी, ये कुछ बातें थी जी जो आपके साथ शेयर करनी थी, उम्मीद है समझ आई होगी। क्लास को एक दफा दोबारा से देखिएगा, थ्योरी बेस्ड क्लास थी लेकिन काम की चीज थी, यही आपकी बेस है। बुनियादें कमजोर होंगी तो आगे आगे की चीजें प्रॉपर नहीं चल सकेंगी। सर लोकल आईपी वाला आईडी को लॉगआउट रखना है, या ये जब मैंने 24 से 48 घंटे, यार ये देखें, अब फर्ज किया, अब ये तो चलो कैप्चा का इशू है ना, अगर 24 से 48 घंटे आपने इधर इसको रखा हुआ है ना, उसके बाद क्या करेंगे, मैं ना आपको एक अकाउंट आपको अपना दिखाता हूँ। चले जी, क्या ये इसके आरडीपी के अंदर ये अकाउंट था जी मेरा पाकिस्तानी। ये फ्री है, अभी तक के लिए फ्री है, गूगल की अपनी प्रोडक्ट अनलिमिटेड ही है अभी तक। यहाँ पे मैं एक आपको अकाउंट शो करवाता हूँ जी। हम्म, किधर है जी हमारा वो वाला अकाउंट, ये अकाउंट है जी, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। मैं वो भी अभी आपको बता देता हूँ जी, ये भी एक बड़ा ज़रूरी सवाल है। अच्छा जी, ये एक आईडी मेरे सामने आपके सामने ओपन हुई है, ये मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूँ, ये आपके सामने एक आईडी शेयर हुई है जी। अब ये जो आईडी है ना, ये वाली, अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ, अब ये पाकिस्तानी आईडी थी जी। ये देखें, अब यहाँ पे ये खरीदी थी, ये देखें नाम देखें, आयशा बरकत असद, ये पाकिस्तानी आईडी थी। ये आपके सामने नामों से अंदाजा हो रहा है। इस आईडी को उठाया, इधर आए, यहाँ पे ये आपको इसकी प्रोफाइल दिखाता हूँ। ये आईडी है 256 फॉलोवर शालवर ये वगैरह, ठीक है ना। ये 19 फरवरी को ये न्यू जाके चेक इन पोस्ट लगाई गई, उससे पहले क्या काम है, 19 फरवरी को ये डीपीसीपी इसकी थोड़ी बहुत सेटलमेंट की गई। 20 जनवरी, ये सारे शक्लें देख लें, लोकल शक्लें नजर आ रही हैं, कुछ भी नहीं है। अब ये जो आईडी थी ना, ये आईडी क्या थी, ये पाकिस्तानी आईपी, पाकिस्तानी लोकल आईडी थी। सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करता हूँ, सेटिंग पे क्लिक करता हूँ, ये वो कह रहे थे ना लॉग आउट करना कि नहीं करना, ये मैं उनको बता रहा हूँ। सी मोर अकाउंट सेंटर पे क्लिक किया, मैंने क्या काम किया, पर्सनल सिक्योरिटी पे क्लिक किया, वेयर यू लॉग पे क्लिक किया, विंडोज पे क्लिक किया, ये आपके सामने न्यू यार्क शो हो रहा है। मैंने क्या काम किया कि ये आईडी जो थी पहले लोकल के ऊपर थी, वहां पर उसको एक हफ्ता 10 दिन रखा ना कि ये खरीदी हुई है आईडीज, वहां पे रखा, वहां पे उनको हल्का फुल्का वो जैसे मैंने विस्क वाला बताया, इमेजेस वाला बताया, वो मैंने तरीकाकार यूज किया, वहां पे उसको एक्टिव किया। एक हफ्ते के बाद मैं इधर लेके आया, 24 से 48 घंटे लॉग इन कर देने के बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, ना लॉग आउट किया ना कुछ और किया, इधर पड़ी रही है। फिर मैंने उधर से जाके वो वाली आईडी उधर से जाके लॉग आउट कर दी, इधर से मैंने कुछ नहीं छेड़ा। 2 दिन के बाद जाकर मैंने यहाँ पर ये एक्टिविटी करना शुरू की, और मेरी आईडी बकायदा तौर पर स्टेबल हो गई। फ्रेश आईडी बनाने के फौरी बाद आपने उसके ऊपर पेजेस नहीं बनाने, कोई उसके ऊपर इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं करनी,
कम से कम आपने 10 दिन देने हैं पेज क्रिएट करने के ऊपर। फिर आपने एक दिन में 2 पेजेस से ज्यादा पेजेस नहीं बनाने। स्पैमिंग नहीं करनी आपने। सर यूके वीपीएन के साथ जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। स्पैमिंग आप लोगों ने नहीं करनी कि जी एक पेज बनाया और आधे घंटे बाद दूसरा बना दिया, आपकी आईडी के साथ गड़बड़ हो जाएगी। दिमाग में रखना है ये फेसबुक पेज नहीं है, ये वो न्यू बॉर्न बेबी है जिसको आहिस्ता 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 आपने लेके चलना है, इंसानों की तरह इसके साथ डील करना है। तो ये इस तरीके से आपने चीज़ों को समझना है, लेकर चलना है। टेक्निकली चीज़ों को लेके चलेंगे ना तो आपके अकाउंट्स नहीं ज़ाया होंगे, आपके पेजेस का इशू नहीं आएगा, आपके मामला तो सेट रहेंगे इंशाल्लाह। सर मेरे अंकल यूएसए में होते हैं, अकाउंट वेरिफिकेशन और पेमेंट में उनसे क्या हेल्प ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं जी, बिल्कुल ले सकते हैं। एपी डॉट का प्राइमरी लोकेशन इन्फो से चेक करें, ले जी चेक कर लेते हैं जी। ये भी कॉपी किया जी आपका, यहाँ पर मैं आता हूँ, इधर पेस्ट करते हैं, एंटर करते हैं। ये देखें ये भी इस्लामाबाद है, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर ये क्यों चीज़ है, ये कब आएगी मुझे चले, आपने ये बताया, मुझे ये बताइए ये कब खत्म होगी ये चीज़, ये यहाँ पर कब न्यूयॉर्क आएगी? आइडिया दे मुझे ज़रा। सर मैंने कल आपके कहने पर अपने मेन अकाउंट पर एक पेज बनाया, वेरी गुड। सर तकरीबन 30 दिन हो चुके हैं आईडी शिफ्ट किए हुए, अभी तक लोकेशन पाकिस्तान ही आ रही है। कहाँ से आ रही है? ये वाली आ रही है, प्राइमरी लोकेशन वाली। मिनिमम 15 दिन लगेंगे। ले जी आज की डेट नोट कर ली है, 22 तारीख है ना। ये आईडी, ये प्रोफाइल जो मैंने अभी वो आपको दिखाई थी, वो जिधर वो इसका वो चेक इन लगा हुआ था, ये इंशाल्लाह 3 दिन बाद यहाँ पर आपको मैं न्यू यार्क शो करवाऊंगा इंशाल्लाह। क्यों होगा? क्योंकि मैंने इसे प्रोफाइल को एक्टिव कर लेना है। आप कुछ नहीं ना करेंगे तो तब जाके ये चीज़ होनी है। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद इसी जगह पे मैं यहाँ पर ये 2 फैक्टर में जाता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर ट्रस्टेड डिवाइसेस पे देखें आप, हाँ देखें ना, ये इधर आईडी शिफ्ट की हुई है ना, ये भी प्रॉपर चीज़ें एक्टिव नहीं हुई। ये एक्टिव तब चीज़ें होनी है जब आपने यहाँ पर अपने उसके ऊपर प्रॉपर एक्टिविटी करना शुरू करनी है। तो यहाँ पर वो आपको उसने लोकेशन शो करवा देनी थी। प्राइमरी लोकेशन जी इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपको यहाँ पे शो करवा देंगे। ले जी ये आईपी है, ये इसकी यहाँ पर लोकेशन आ चुकी हुई है। तो सिर्फ इस वजह से आएगी कि, इस वजह से आएगी कि यहाँ पर आप इसके प्रोफाइल के ऊपर एक्टिविटी करेंगे। मैं जो हम लोग मोस्टली ये विस्क हो गया, इस तरह हवाले से और भी काफ़ी सारे टूल्स हैं, ये आइडियोग्राम वगैरह का बताया हुआ है, ये फ्री के लोगों ने जनरेट की होती है, इन्हीं के उठाए, हमें कौन सा इनसे लेना देना है। यहाँ से उठाएं, अपनी जनरेट कर लें, अपनी कर लेंगे ज़्यादा बेहतर है। तो उनको करके आप वहाँ पे पेस्ट करें अपनी प्रॉपरली, ह्यूमन फील दें उन अकाउंट्स के ऊपर। तो उम्मीद है चीज़ों की समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। प्राइमरी लोकेशन आपकी रीच और ऑडियंस से और आईपी, ये आधी बात की समझ है सर। इसके लिए वीपीएन भी तो नीड है। हाँ जी वीपीएन तो होना चाहिए ना आपके पास, लेकिन एक हफ्ता पहले लोकल आईडीज तो बना लेना, एक हफ्ता उसको तो रख लें लोकल में। अगेन बता दें प्राइमरी लोकेशन कहाँ से देखेंगे, ये लिंक मैं आपको व्हाट्सएप चैनल में शेयर कर देता हूँ, ये लिंक पे से कॉपी कर लें जी, ये वाला लिंक है उसका। सर कल की क्लास के टाइम, सर कल क्लास किस टाइम होगी? टाइम हमारा मोस्टली यही वाला होता है, 10:15 बजे। पेज क्रिएट का प्लीज बताना। पेज की एक अलग से पूरी क्लास है, उसकी बड़ी सेटिंग है, बड़ी चीजें हैं। बाकी आप मजीद इन चीजों को स्किल वाइज और ज्यादा टेक्निकली चीजों के साथ सीखना चाहते हैं तो हमारा डिस्काउंट फीस के साथ कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि वहां पर चीजें जो हम देते हैं वो यहाँ पर कुछ पॉलिसीज की वजह से नहीं दे सकते। बट ऐसा भी नहीं है कि आप फ्री के सीख के पैसे नहीं कमा सकते, रिजल्ट नहीं ले सकते। इसका भी हमने अलग से चैलेंज किया हुआ है कि आप इनको ही फॉलो कर लेते हैं तो आप रिजल्ट ले सकते हैं। वहां पर हमारी सपोर्ट शामिल है, यहाँ पे सपोर्ट नहीं है। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या करना करवाना है, यहाँ पर इस नंबर पे, मेरा नंबर सबके पास ही ऑलमोस्ट है, मुझे रब्ता कर लें, व्हाट्सएप कर लें, बता दें क्या करना है। वहां पर आपको रमजान की जो डिस्काउंट ऑफर फीस है उसके साथ आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में। टिकटॉक और फेसबुक मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप चीजें हैं जी, कि बस दिमाग खुल जाएंगे आप लोगों के जिन्होंने पेड कोर्स हमारा पहले से नहीं लिया हुआ। ठीक है जी, अब इजाजत दें। जी कर सकते हैं। कल मेरी एक रिकॉर्डेड क्लास चैनल के ऊपर आएगी वीपीएन के अकॉर्डिंग ही, वो वीपीएन की एक एक चीज में इंशाल्लाह उसके अंदर गाइड की होगी। फॉलो करके उनके कमेंट्स में। जी चलेगा, बिल्कुल चलेगा जी। पेज से भेजनी है, आईडी से नहीं भेजनी सर। पीसी में फेसबुक चलाने के लिए एंटी टेरर ब्राउजर बेस्ट है या नहीं, ये इंशाल्लाह बताऊंगा। लिए बस आज की ये चीज़ हजम कर लें, बताऊंगा इंशाल्लाह। एंटी डिटेक्ट भी है, और भी एक चीज़ है, एंटी डिटेक्ट बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो प्रॉक्सी आपके पास है तो वो ज़्यादा बेहतर है। भाई ये फ्री है, विस्क जो है फ्री है, अनलिमिटेड है अभी के लिए।
सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, क्या पाकिस्तान आईडी कार्ड पर टिकटॉक मोनेटाइज हो सकता है? नहीं, अब नहीं होती जी, अब चीज़ें बड़ी बदल गई हुई है। ये मैंने अपने पेड स्टूडेंट्स को भी 3-4 क्लासेस देनी है, वही वजनी हो गई हैं, वो इतनी चीज़ें बदल गई हैं। सर क्या और आईडी से ले पेज का तक बना, हाँ जी सर, क्या आईडी से पेज तक बनाना सिखाएंगे? ये भाईजान पेड कोर्स में ये चीज़ें ऑलरेडी हमने बताई हुई है। वैसे ना ये जो पुरानी सेशन, इस चैनल के ऊपर पुराने सेशन है उनके अंदर भी ये चीज़ें बताई हुई है। पेज सस्पेंड का बताएंगे ना भाईजान, ये बीएम वाली क्लास के अंदर इंशाल्लाह सारी चीज़ें बताएंगे। प्रॉक्सी है मेरे पास, चले प्रॉक्सी है तो आप उसको उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। चलिए जी, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। कुछ दो लफ्ज़ सीखने को मिले हों तो दुआ कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा, ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी चीज़ें बता सकें, नई से नई चीज़ें बता सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।